गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रोज सुबह 5 बजे मेरे फोन का अलार्म बजता है। डू यू नो मेरे अलार्म की रिंगटोन क्या होती है? आइए मैं इसे आपके साथ शेयर करता हूं। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। साथियों, मोहम्मद रफी का ये खूबसूरत नगमा अपने अंदर एक अनमोल पैगाम लिए हुए है। यानी कि जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो ही पाता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना ही होगा। लगभग 95% सफल लोग जल्दी उठते हैं। दोस्तों, फेमस बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अब ये बात सुने। आई गेट अप एट 4 o'clock। दुनिया में मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। आई हैव ऑलवेज सीन द सन। सो इट इज नथिंग, दिस इज ऑल इन योर हैंड्स। योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। यानी कि अक्षय कुमार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सुबह का उगता हुआ सूरज ना देखा हो। वो रोज सुबह जल्दी उठते हैं, या यूं कहें प्रिसाइसली 4 बजे उठते हैं। अब तक आप ये समझ ही चुके होंगे कि सुबह जल्दी उठना आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, लूजर्स। ये वो लोग होते हैं जिन्हें सुबह का अलार्म सुनाई ही नहीं देता, सच हैवी स्लीपर्स। दूसरे, वो जो अलार्म को सुनकर तुरंत स्नूज का बटन दबा देते हैं कि चलो यार 5 मिनट और सो लेता हूं, पर वो 5 मिनट कब 1 घंटा हो जाता है ये उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे लोगों को स्नूजर्स कहते हैं। दुनिया के 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तीसरे, दुनिया के वो 2% लोग होते हैं जो अलार्म के बजते ही एक्साइटेड होते हैं, दिल में एक आनंद के साथ अपने दिन को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। इन जीतने वाले लोगों को ही विनर्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कहलाना चाहेंगे, लूजर्स, विनर्स और स्नूजर्स। मुझे पूरा विश्वास है कि कल से जब आपका अलार्म बजेगा तब आप एक विनर बनकर दिन की शुरुआत करेंगे। मैं सारे विनर्स को सलाम करता हूं। अब आप उठ तो गए, पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि उठकर करें तो करें क्या। तो इसके लिए मैं आपके साथ हैल एलरॉड की फेमस बुक द मिरेकल मॉर्निंग की 6 जादुई रूटीन्स शेयर करूंगा, जिन्हें अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो सिर्फ 30 दिनों में आप अपने जीवन में 360 डिग्री चेंज देखेंगे। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। पर आपको हर दिन इन सारे 6 रूटीन्स को फॉलो करना है। लेखक ने इन 6 रूटीन्स को नाम दिया है लाइफ सेवर्स, क्योंकि लेखक अपने फेटल रोड एक्सीडेंट के बाद इन्हीं लाइफ सेवर्स की मदद से ना सिर्फ रिवाइव हो पाए बल्कि एक सफल इंसान भी बन पाए। तो आइए शुरू करते हैं। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि आपको मेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड आवाज में इस तरह का सेल्फ हेल्प कंटेंट मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं लाइफ सेवर्स के बारे में। सेवर्स, जी हां दोस्तों, यही वो एक सिंपल एक्रोनियम है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में ये 360 डिग्री चेंज ला सकते हैं। सेवर्स, जिसका फुल फॉर्म है SAVERS। S stands for silence, A is for affirmations, V is for visualization, E is for exercise, R is for reading and S is again for scribble यानी कि लिखना। सेवर्स
इस शब्द में छुपे हैं वो 6 रूटीन्स जिनको अपनाकर आप सिर्फ 30 दिनों में जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। इन रूटीन्स का कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। आप चाहे किसी भी ऑर्डर्स में इन सेवर्स को फॉलो कर सकते हैं और इन रूटीन्स को करने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। आप इनको 6 मिनट से लेकर 3 घंटों तक कर सकते हैं, पर इन सारे 6 रूटीन्स को 8 बजे से पहले आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तो आइए इन सेवर्स को एक एक कर समझते हैं। सेवर्स का पहला रूटीन है S for साइलेंस। दोस्तों, 2 सिनेरियो इमेजिन कीजिए। पहला, आप 8 बजे सोकर उठते हैं। 9 या 9:30 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है। 2 तरह के शोर आपके आसपास होंगे। पहला, इंटरनल, यानी कि आपके मन के अंदर टेंशन, एंजाइटी और बेहद फ्रस्ट्रेशन का शोर, और बाहर की दुनिया का शोर। आप भागते हुए तैयार होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, भागते हुए गाड़ी को ड्राइव करते हैं। हर तरफ शोर ही शोर, आपके अंदर भी शोर, बाहर भी शोर, ट्रैफिक का शोर। ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में कोवर्कर्स, मोबाइल फोन्स, मीटिंग्स, हर तरह का शोर। दिन भर शोर ही शोर। दूसरा सिनेरियो है, आप 4 या 5 बजे उठते हैं। चारों तरफ शांति है क्योंकि सारी दुनिया अभी सो रही है। यह समय है आपकी खुद से मुलाकात कर खुद को पहचानने का, खुद को जानने का। आप मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, प्रेयर्स, इन तीनों टूल्स ऑफ साइलेंस में से कोई भी एक या इन सारे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये शुरू में थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा, पर जैसे जैसे आप इन्हें अपनाते जाएंगे ये इंटरेस्टिंग और फायदेमंद होता जाएगा। धीरे धीरे आप इन सारे कामों में एक शांति और मेंटल क्लैरिटी को पालेंगे। दूसरा, सेवर्स में A स्टैंड्स फॉर अफर्मेशंस। दोस्तों, आजकल की सोशल मीडिया से भरी जिंदगी में हमारा माइंडसेट नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। हम सभी पूरी तरह से सफेद कपड़े की सफेदी को देखने की बजाय छोटे से दाग पर ही फोकस करते हैं। इसी नेगेटिविटी को दूर करने का रामबाण इलाज है पॉजिटिव अफर्मेशंस। साइलेंस में मेडिटेशन या प्रेयर या ग्रेटिट्यूड कंप्लीट करने के बाद आप मिरर के सामने खड़े होकर पूरी फीलिंग्स के साथ अफर्मेशंस को दोहराएं। इस रूटीन को करते वक्त आपको 2 रूल्स फॉलो करने ही होंगे। पहला, अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, यानी कि यह कहने की बजाय कि मैं एक अमीर इंसान बनूंगा, कहें कि मैं एक अमीर इंसान हूं। दूसरा, अफर्मेशंस को पूरे जोश और उत्साह के साथ दोहराएं। दोस्तों, ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे, और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने सारे गोल्स और सपनों को सच बना ही लेंगे। दोस्तों, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मेरा एक और वीडियो द सीक्रेट, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना ना भूलें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तीसरा रूटीन है V फॉर विजुअलाइज। अफर्मेशंस को दोहराने के बाद आप विजुअलाइजेशन करें। आपके जीवन में जो भी गोल्स हैं उनको एक क्लैरिटी के साथ आंखें बंद करके विजुअलाइज करें। जैसे कि अगर आपका गोल एक CEO बनने का है तो विजुअलाइज करें कि आप बोर्ड मीटिंग में कंपनी के अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपका गोल वेट लूज करने का या बॉडी बनाने का है तो आप अपने आप को 6 पैक बॉडी के साथ विजुअलाइज करें। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन थॉट्स एंड देन इन रियलिटी। रॉबिन शर्मा का यह कोट इसी विजुअलाइजेशन की पावर को बताता है। यानी कि अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव करने की राह में 50% सफल ऑलरेडी हो चुके हैं। मिरेकल मॉर्निंग का चौथा रूटीन है एक्सरसाइज। E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। साथियों, अभी तक हमने अपने माइंड को जागृत करने वाले रूटीन्स को जाना। माइंड को जागृत करने के बाद आपको अपनी बॉडी को भी एक्टिवेट करना होगा। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये ना सिर्फ आपको हेल्दी बनाता है बल्कि दिन भर आपके एनर्जी लेवल्स को भी बनाए रखता है। साथ ही आपके अंदर एक आनंद और मेंटल क्लैरिटी दिन भर बनी रहती है। यहां एक्सरसाइज की क्वांटिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपकी कंसिस्टेंसी।
इसलिए चाहे आप 5 मिनट या 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्सरसाइज करें, इस रूटीन को डेली फॉलो करना है। धीरे धीरे आपको डेली एक्सरसाइज करने में आनंद आने लगेगा और ये आपकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। द मिरेकल मॉर्निंग का 5वां स्टेप है रीडिंग। R स्टैंड्स फॉर रीडिंग। दोस्तों, आपने ये कोट तो सुना ही होगा, नॉट एवरी रीडर इज अ लीडर बट एवरी लीडर इज डेफिनेटली अ रीडर। रीडर्स आर लीडर्स। रीडिंग बोरिंग लगती है, स्पेसिफिकली आज के जमाने में जहां इतना बेइंतहा कंटेंट अवेलेबल है। पर माने या ना माने, इस बोरिंग सी लगने वाली रूटीन में गजब की वैल्यू छुपी हुई है। रीडिंग आपके माइंडसेट पर एक पॉजिटिव प्रभाव डालती है, फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन सक्सेस के लिए प्रोग्राम होने लगता है। इसलिए दोस्तों, डेली कम से कम 10 पेज अपनी फेवरेट सेल्फ हेल्प बुक को जरूर पढ़ें। आप शुरुआत 1 मिनट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली अपने गोल को इंक्रीज करते रहना होगा और कम से कम 10 पेज आपको डेली पढ़ना है। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग का आखिरी स्टेप है या आखिरी रूटीन है स्क्राइब। S फॉर स्क्राइब, यानी कि लिखना। दोस्तों, हॉल एलरॉड कहते हैं कि हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक लिखना चाहिए। आप अपने मस्तिष्क में चल रहे विचारों और आइडियाज को पेपर पर लिख सकते हैं, अपने गोल्स को लिख सकते हैं, जिन चीजों के बारे में आप ग्रेटफुल हैं उनके बारे में थैंक यू नोट लिख सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने माइंड को एक क्लैरिटी डेवलप करने पर मजबूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हॉल एलरॉड द्वारा बताए गए 6 लाइफ सेवर्स। ये लेखक की ही तरह आपकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। बस आपको इन्हें करते हुए अपने आप को कंसिस्टेंट रखना होगा, यानी कि रोज करना होगा। अगर कभी आपके पास इनको करने के लिए पर्याप्त समय ना भी हो, तब भी कम से कम 1-1 मिनट हर लाइफ सेवर को जरूर दें, यानी कि 6 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं इन लाइफ सेवर्स को फॉलो करने के लिए। इसलिए जरूर फॉलो करें। दोस्तों, ये लाइफ सेवर्स आपके जीवन का अटूट हिस्सा बन सकता है। सिर्फ आपको 30 दिन तक इन्हें रोज करना होगा। तो दोस्तों, आप कल से ही मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को शुरू कर दें। जब आप शुरू करेंगे तो हो सकता है ये आपको अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि शुरुआत में पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतों की तरफ आपको रुख करना होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान लगने लगेगा। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आपको 3 स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। दोस्तों, फर्स्ट स्टेज इज इनटॉलरेबल। दोस्तों, शुरू के 10 दिन आपके लिए असहनीय होंगे, क्योंकि बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती। आपका मन जल्दी उठने का नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि थोड़ा और सो लूं, लेकिन आपको अपनी विल पावर को मजबूत करना होगा। खुद से कहें कि मैं ये कर सकता हूं। अगर मुझे अपने गोल्स को पाना है तो मुझे ये करना ही होगा। इसलिए 10 दिन तक आपको जबरदस्ती भी उठना पड़े तो उठिए। सेकेंड स्टेज इज अनकंफर्टेबल। सुबह जल्दी उठने की ये आपकी दूसरी स्टेज होगी, जो 11वें दिन से 20वें दिन तक चलेगी। ये लगभग 10 दिनों की होगी। ये पहली स्टेज के कंपैरिजन में थोड़ी कम मुश्किल होगी। अभी भी जल्दी उठना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस स्टेज में धीरे धीरे आपको आदत पड़ती जाएगी और आपको अच्छा भी लगने लगेगा। तीसरी स्टेज है अनस्टॉपेबल, 21वें दिन से लेकर 30वें दिन तक। दूसरी स्टेज को कंप्लीट करके आप तीसरी स्टेज में पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहले 20 दिन कंप्लीट कर लिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका पूरा शरीर और लाइफ बदल जाएगी। आपको सुबह जल्दी उठने के चमत्कार नजर आने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सारी थकान, स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ भाग जाएगा। इसके बजाय आपको नई ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होगा। आपको उचित मोटिवेशन भी मिलेगा और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी हॉल एलरॉड की लिखी गई किताब द मिरेकल मॉर्निंग की बुक समरी। इस बुक समरी को सुनकर आप भी सुबह जल्दी उठने की आदत को डाल सकते हैं और दिन की बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स पर काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और मिरेकल मॉर्निंग की यही रूटीन आगे चलकर आपको सफल बना देगी।
दोस्तों, यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि फिलहाल आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे मॉर्निंग में उठते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग सेल्फ हेल्प कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।